कैसे देख रहे हैं? कहना चाहोगे सर? देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जाना, बेशक वो 92-93 के होके गए हैं, लेकिन इस देश के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी देन उनकी रही, पंजाब के लिए रही। लेकिन आज उनके जाने पर पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अभी जाने नहीं चाहिए थे। अभी और देश के लोगों को उनकी जरूरत है। ऐसा व्यक्ति जो एक साधारण था, सरल था, जिस प्रकार से उनका जीवन रहा, और मैं समझता हूँ अपने आप में एक मिसाल है। कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी ये आज के बाजवा साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, गिल साहब भी, पूरे पंजाब के लोग आए हुए हैं। हमारे मन की भावना है कि डॉक्टर साहब के लिए कोई बड़ा स्मारक हो, ऐसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार होता था जो आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेकर उनके जीवन से आगे चलती। लेकिन आकाश, अगर बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस की और देश के लोगों की और तमाम सिखों की भावनाओं का जान लेते हैं तो अच्छा है। सर, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बोर्ड का गठन किया जाएगा और उनकी जगह की, अब जब अंतिम संस्कार हो जाएगा, बोर्ड का गठन हो नहीं हो, फिर वो बात बनती नहीं है। लेकिन हमारी ये राय थी, हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश थी पूरे पंजाब के लोगों की, दुनिया के तमाम सिखों की, कि पहला देश का सिख प्राइम मिनिस्टर रहा और जिसके बारे में दुनिया में चर्चा रही, उनके लिए अच्छी जगह अंतिम संस्कार के लिए और स्मारक होना चाहिए। सिख भाईचारे में पंजाब का जो नाम था पूरी दुनिया में, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जिन्होंने 10 साल देश की सरकार चलाई और किसी फिरके को कोई किसी तरह का खेद नहीं था कि ये प्रधानमंत्री किसी के खिलाफ भी ऐसा काम करे। और ये जो जितनी प्लानिंग आज सरकारें जो चल रही हैं, उनकी की हुई प्लानिंग पे ही चल रही है। मोदी सरकार भी चाहिए तो उनकी प्लानिंग को लेकर वो आगे जा रहे हैं। आज अकाली दल का वफद भी आया है, क्या कहेंगे आज हिंदुस्तान के लिए एक दुनिया की महान शख्सियत सरदार मनमोहन सिंह इस संसार से चले गए। इसका हिंदुस्तान में सारी दुनिया को इसका बहुत बड़ा घाटा है। उसका कारण है कि दुनिया में जब सबसे बड़ा कभी भी क्राइसिस आया इकनॉमिक्स, इसकी राय ली जाती से उसको निकाला जाता था, भावे देश का था, हिंदुस्तान का, भावे दुनिया का था। इसलिए उसका जाना देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ा घाटा है। सिख कौम लिए थे, उसको भी एक बड़ा घाटा है। दुनिया के काबिल शास्त्री, ईमानदार प्रधानमंत्री ते गरीब घर च पैदा होके सड़क के किनारे से उन्होंने बलवां से पढ़ के दुनिया की महान शख्सियत होने, परमात्मा की उन्होंने सिर ते कृपा सी और हमेशा मिठ बोलते सन। किसी नाल दरियात नहीं सी, सब नूं प्यार करते सन। हर एक की गल सुन के जो जायज़ हुंदा सी मदद करते सन। हमेशा उन्होंने समाज की भलाई, देश की भलाई ते गरीब की भलाई वास्ते उन्होंने दुनिया च काम किया। सच उन्होंने जान का जिथे देश ते दुनिया घाटा, उत्थे सिख कौम का उस तो बड़ा घाटा एक सिख कौम की। एक साल से 2 महान शख्सियत चली गई। अज सर मनमोहन सिंह चले गए। 1 साल पहला दुनिया की महान इंसान साहब प्रकाश सिंह बादल चले गए सन। इस करके मैं समझदा कि 1 साल में सिख कौम का 2 महान शख्सियत जो देश ते दुनिया के सिख कौम दी वो चली गई। मुंदर साहब, स्मारक बनने की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले एक बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसके बाद स्मारक दिया जाएगा। जो पहला तो दुख है कि जो जगह हिंदुस्तान के सब प्रधानमंत्रियों के लिए थी, वो जगह नहीं दी गई। सबसे बड़ा ये दुख है। दूसरा ये है कि जो स्मारक है वो बोर्ड बनाएंगे जो उनकी बखरी बात है। पहले वितकरा किया गया, इसको ही पहले ठीक करना चाहिए था। इसका हमें दुख है और इसका जितना भी हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वितकरा है। दूसरा जो स्मारक है वो उसका स्मारक भी ऐसा बनना चाहिए सबसे बखरा हो, क्योंकि बखरी टाइप के प्रधानमंत्री सन, दुनिया के काबिल प्रधानमंत्री दुनिया च उन्होंने मानता सी, ना इकल्ले हिंदुस्तान। क्योंकि आप कोई यादगार पल आपका? मैं समझदा कि असी अपने सिखां दे मसले लैके दिल्ली च असी अकाली दल नूं रिप्रजेंट करते सीगे और बड़े मसले लैके गए और जिस तरीके नाल वो साडे मसले सुनते सी और हल करते सीगे
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਲੀ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਹੋਣ, ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਹੋਣ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਹੋਣ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤਿਆਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। भारत रत्न की बात भी हो रही है। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। कैसे देख रहे हैं आप आज कि आज श्रोमणी अकाली दल का एक सीनियर लीडर्स का डेलीगेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धा प्रकट करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ कांग्रेस भवन में पहुंचे। और मेरा ख्याल ये पहली बार है कि हमने किसी कांग्रेस पार्टी का ऑफिस देखा। इसके पीछे बहुत बड़े कारण, क्योंकि ऐसी एक शख्सियत है जिनको सभी पार्टियों के लोग जो है पार्टी के ऊपर उठकर आज श्रद्धा भेंट कर रहे हैं। वो एक ऐसी सबकी साझी शख्सियत, एक इंटेलेक्चुअल विजनरी लीडर होना, एक स्टेट्समैन होना, एक इकोनॉमिस्ट होना, और सबसे बड़ी बात है कि सबको साथ लेकर, तो पंजाब के लिए, सिख कौम के लिए, देश के लिए वो एक गर्व की बात है। तो जो उनके काम है, जो जिस तरीके से उन्होंने सबको साथ रखा, आज उसी वजह से पूरा श्रोमणी अकाली दल की सारी लीडरशिप की उनको श्रद्धा भेंट करनी।